गुड मॉर्निंग। पार्ट 4 एक बाल कहानी यानी छोटे बच्चों की कहानी। यानी उन दो बच्चे हैं, वो क्या क्या गेम खेलते हैं और कहाँ पर खेलते हैं। गंगा नदी के किनारे वह गेम खेलते हैं। वो मनगढ़ंत बातें करते हैं आपस में। उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया है ये चैप्टर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। न जाने क्या किला फतह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दय मनोहर चिल्लाया। यानी उस लड़की ने जो एक मिट्टी से जो मकान बनाया था या घर बनाया था, तो वो लड़का बोल रहा है कि पता नहीं इसने सुरबाला ने ऐसा कौन सा फतह पा लिया, यानी कौन सी विजय पा ली है। ऐसे गर्व से भरकर निर्दय मनोहर चिल्लाया। सुरो रानी मुख खड़ी थी, यानी मुख यानी चुपचाप खड़ी थी। उसके मुंह पर जरा अभी एक विशुद्ध रस था, जहां अब एक शून्य फैल गया। रानी के सामने ये गलत लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ तो यहाँ पे सामने होगा। सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। यानी उसे इतनी मेहनत करके वो मकान बनाया था, इसलिए वह स्वर्ग जैसा उसको लग रहा था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वे किसी एक को उसकी एक मनोहरता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। यानी स्वर्गीयता यानी भगवान के दर्शन कराना चाहती थी। मेहनत करके जो चीज़ बनाते हैं उसमें अपन को कितना सुकून मिलता है, वह बात ये बताना चाहती है लड़की। हाँ, अतः वही व्यक्ति आया और उसने अपनी लाश से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी बड़ी व्यथा से भर गई, यानी उसे चिंता होने लगी। व्यथा यानी करुणामयी हो गई, दुखी हो गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता। यानी इससे जो अपना मकान तोड़ा ना उसने मनोहर ने, उसके बारे में बताया कि ये दुनिया भी एक क्षण भंगुर है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो आज नहीं तो कल टूटता ही है। इससे दुखी नहीं होना चाहिए। उसके बारे में देखो, उन दुखों को समझाता है। संसार क्षण भंगुर है, इसमें दुख क्या और सुख क्या। जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है, यानी खत्म हो जाना है। इसमें शोक और द्वेग की क्या बात है। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूट कर एक समय जल में ही खो जाना अब उसकी सार्थकता है। जो इतना नहीं समझते वे वृथा है। अरे मूर्खा लड़की, तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्मामय है, उसी में लीन हो जाने के अर्थ है। इसमें तू किस लिए व्यर्थ व्यथा सह रही है। रेत का तेरा भाड़ कुछ था भी, मन का तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया। रेत में से होकर रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, यानी दुखी मत हो। जो मिट्टी का बना था वो मिट्टी में चला गया है। इसमें तू क्यों व्यर्थ हो रही है, क्यों दुखी हो रही है। इससे शिक्षा ले। जिसने लात मार कर ये तोड़ा वह तो परमात्मा का साधन मात्र था। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है। परमात्मा की इस शिक्षा को समझ और उस द्वार उन तक पहुंचने का प्रयास कर। आदि आदि ये सब मनोहर उसे बता रहा था। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ धीमान पंडित तत्वोपदेश के लिए उस गंगा तट पर नहीं पहुंच सकी। हमें तो यह भी संदेह है कि सूरी एकदम इतनी जड़ मूर्खा है। यदि कोई परोपकार पंडित परमात्मा निर्देश से वहां पहुंचकर उपदेश देने भी लगते तो वह उनकी बात को समझती तो क्या सुनती तक नहीं। शायद मुँह तो वहाँ निर्बुद्धि सट मनोहर के सिवा कोई नहीं, और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन जाने कैसा हो गया, कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस कर निचोड़ डाल रहा है। लेकिन उसने बन कर कहा, सुरो, दूध पगली रूठती है। सुरबाला वैसे ही खड़ी रही।
इन्वर्टेड कोमे में बंद है, देखो। सुरी कौमा रूठती क्यों हुई? बाला तनिक नहीं हिली, यानी वो लड़की बिल्कुल नहीं हिली, वो उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। बाला तनिक नहीं हिली। सुरी सुरी ओ सुरी सुरो अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कपी सी निकली। सुरबाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सुरी ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ। मनोहर, मुझे मारती नहीं, यानी उसने वो मकान गिराया, उसका घर गिराया, तो तू मुझे क्यों नहीं मारती? ऐसा मनोहर बोल रहा है। यह मनोहर ने उसकी पीठ पीछे से कहा, और ऐसे जैसे वह यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका से बोले बिना रहा न गया। उसका भार शायद शून्य में विलीन हो गया। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपते हुए मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। और उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती? उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी। चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगी भी नहीं? नहीं देखती। अच्छा, मत देखो, मत ही देखो। मैं अब कभी सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। ये कौन बोल रही है? लड़की उसूरी। बालिका ने में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, वह तो पिघल कर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो व्याजकोप का रूप धर रहा था। दूसरे शब्दों में वह स्त्रीत्व था, एक नारी जो चुपचाप सब कुछ सहती है, उसके बारे में बताया है। मनोहर बोला, लो सूरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक न कहोगी न उठूँगा न बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण बाद हार कर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी? हमारा भाड़ बना के दो। लो, अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आपको ये प्रश्न करना है, ग से गमला। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर मोटे शब्दों के अर्थ लिखिए। सुरा रानी मुख खड़ी थी, इस मुख का लिखना है चुप। उसके मुंह पर जरा अभी तक एक विशुद्ध रस था, उसके मुंह पर यानी चेहरे पर। विशुद्ध का मतलब खरा, शुद्ध, निर्दोष, पाप रहित, कुछ भी लिख सकते हो आप। विशुद्ध का अर्थ क्या होगा? खरा, शुद्ध, निर्दोष या पाप रहित। ओके। फिर वहाँ अब शून्य फैल गया। वहाँ अब शून्य का क्या होगा? शून्य का होगा खाली या शांत, निराकार, कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट करके आगे लिख सकते हो, है ना। शून्य का मतलब होगा शांत या शांति फैल गई। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ। रानी के सामने साक्षात का मतलब हो समक्ष या सामने। साक्षात का अर्थ क्या होगा? समक्ष या सामने। फिर वह उन्हीं के हाथों का बनाया हुआ था और वे किसी एक को उसकी एक मनोहरता और स्वर्गीयता का दर्शन कराना चाहती थी। स्वर्गीयता का मतलब अर्थ होगा परलोक या भगवान के दर्शन, और दर्शन मतलब दर्शन यानी मिलाना या दिखाना, दर्शन देना। हाँ, यही व्यक्ति आया और उसने अपनी लाश से उसे तोड़ फोड़ डाला। रानी हमारी बड़ी व्यथा से भर गई। ओके, ये आपको इनके अर्थ लिखने हैं। और इसके प्रश्न उत्तर देखो। बालक और बालिका कहाँ खेल रहे थे?
बालक और बालिका गंगा तट के किनारे खेल रहे थे। बालक और बालिका कैसे खेल रहे थे? इसका उत्तर पीछे देखो। शुरुआत में गंगा तट के बालू और पानी को अपना एकमात्र आत्मीय बनाकर उसे खेल रहे थे, यहाँ से यहाँ तक। दूसरे का ओके, 2 नंबर लगा दो यहाँ पे, 2 नंबर हो गया। फिर है थर्ड क्वेश्चन, बालक और बालिका का नाम और उम्र बताओ। बालक का नाम मनोहर और 9 वर्ष का था, और बालिका का नाम सुरबाला 7 वर्ष की थी। बालक का नाम क्या था? मनोहर, मनोहर, और 9 वर्ष का था। बालिका का नाम सुरबाला, सुरबाला, और वह 7 वर्ष की थी। ओके, इसको अभी नहीं करना है। इसकी फिर लेखक की नज़र में हम में से कोई एक पाठक होता तो पहाड़ फूटने पर लड़की को क्या शिक्षा देता? यहाँ से संसार क्षण भंगुर है, उसमें क्या दुख, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक। 5वां यहाँ से लगाओ, यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ओके, पूरा पैराग्राफ लिखना है आपको। फिर है 7वां क्वेश्चन, 1 2 3 4 नहीं करना है, 5 और 6। जब मनोहर ने पहाड़ बनाया तब सुरबाला ने क्या किया? जब मनोहर ने पहाड़ बनाया तो सुरो रानी ने एक लात से पहाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया, यानी तोड़ दिया। यहाँ से सुरो रानी ने एक लात से पहाड़ के सिर को